जय जिनेन्द्र। वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोसुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में ये बताया था कि जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं वे पुण्य भावों की, धर्म की भी इच्छा नहीं करते। आज ये बताएंगे धर्म के अलावा अन्य की भी इच्छा उनके नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो अपने आत्मानंद में ही निमग्न रहते हैं। उनकी किसी वस्तु के ग्रहण का भाव बनता ही नहीं। गाथा नंबर 223 देखिए। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदोणानि अनिच्छदि अधम्मम्। अपरिग्रहो अधम्मस्य जाणगोतेन सोहोदि। बोलिए। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदोणानि अनिच्छदि अधम्मम्। अपरिग्रहो अधम्मस्य जाणगोतेन सोहोदि। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदोणानि अनिच्छदि अधम्मम्। अपरिग्रहो अधम्मस्य जाणगोतेन सोहोदि। गाथा का अर्थ समझते हैं। अपरिग्रहो अपरिग्रही, अनिच्छो इच्छा रहित अर्थात जिसके इच्छा नहीं है। भणिदो कहा है रानी ज्ञानी को, और निच्छदि इच्छा नहीं करता नहीं चाहता, अधम्मम अधर्म को। फिर देखें, ज्ञानी अपरिग्रही है, उसके इच्छा नहीं है और वह अधर्म को भी नहीं चाहता है। पहली गाथा में बताया था वो धर्म को नहीं चाहता, पुण्य को भी नहीं चाहता, यहाँ कह रहे हैं पाप को भी नहीं चाहता। अपरिग्रहो अधम्मस्य, उसके अधम्मस्य अधर्म का अपरिग्रहो परिग्रह नहीं है। जाणगो तेण सोहोदि, सो तेण इसलिए वह जाणगो होदी ज्ञायक मात्र है। जब अन्य किसी को नहीं जानेगा तब किसको जानेगा? मात्र अपने को जानेगा। और जो अपने को जानता है उसे कहते हैं ज्ञायक, मात्र जानने वाला है बस। फिर देखें, अपरिग्रहो अपरिग्रही, अनिच्छो जिसके इच्छा नहीं है, ऐसा जो रानी माने ज्ञानी है वह अधम्मम निच्छदि, अधर्म को नहीं चाहता, ऐसा कहा है। अपरिग्रहो अधम्मस्य, अधर्म का परिग्रह न होने से, सो माने वह, तेण माने इसलिए, जाणगो होदी मात्र ज्ञायक होता है, मात्र अपना जानने वाला होता है। अन्य धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि किसी अन्य द्रव्य अन्य पदार्थ अन्य परिणाम का नहीं। अर्थ देखें, जिसके इच्छा नहीं है वह अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी अधर्म को नहीं चाहता इसलिए वह अधर्म का परिग्रही नहीं है किंतु ज्ञायक है। पंडित जी, अधर्म से यहाँ क्या तात्पर्य है? अधर्म का तात्पर्य है क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ मत्सर आदि गलत परिणाम, ये सब द्वेष परिणाम हैं। इनकी इच्छा नहीं करता। पहले गाथा नंबर 222 में बताया था
कि वो धर्म की इच्छा नहीं करता, पुण्य रूप परिणाम हो इसका उसका मन नहीं होता। यहाँ पाप रूप परिणाम का भी उसका बिल्कुल इच्छा नहीं होती, इसलिए वह अपरिग्रही है। किसका? अधर्म का। अपरिग्रही का मतलब अधर्म को भी नहीं चाहता। पंडित जी, अधर्म को क्यों नहीं चाहता? पहला ये समझना है कौन नहीं चाहता। वो नहीं चाहता जो अपने आत्मचिंतन में लगा है। आत्मचिंतन में लगने वाला जब धर्म को नहीं चाहता तो अधर्म को क्यों चाहेगा? वो जानता है कि अगर मैं अपने स्वभाव से हटकर इस क्रोध मान माया लोभ रूप परिणामों में लग जाऊंगा तो पहले निराश्रवी था, अब मेरे में आश्रव हो जाएगा। पहले तो मैं मोक्ष मार्गी था, अब मैं संसार मार्गी बन जाऊंगा। पहले मैं सही रास्ते पे था, अब गलत रास्ते पे क्यों जाऊं? इसलिए वो धर्म की तरह अधर्म रूप परिणामों की काम क्रोध आदि की वांछा भी नहीं करता और उस रूप परिणमन भी नहीं करता। उसके उनको जानने की या उस रूप होने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। पंडित जी, अधर्म में हम कौन कौन से परिणाम ले सकते हैं? जितने भी पाप रूप परिणाम हैं, राग द्वेष मद मोह मत्सर ईर्ष्या, इन सारे परिणामों को हम इसमें ग्रहण कर सकते हैं। क्रोध मान माया लोभ को भी ग्रहण कर सकते हैं। जो अपनी आत्मा में लीन हुए मुनि महाराज हैं, इन परिणामों की कभी वांछा नहीं करते, इसलिए इच्छा नहीं करते, इसलिए अपरिग्रही हैं। अपरिग्रही का मतलब होता है उनको न चाहने वाला, उनको न करने वाला। तो वे मुनि महाराज इनको नहीं चाहते, इनको नहीं करते। गाथा 223 का पद्यानुवाद देखते हैं। होता अधर्ममय है अशुभोपयोग, ज्ञानी न चाहत कभी अग संग योग। ज्ञाता अतः मुनि निसंग कुभोग का है, सच्चा उपासक रहा उपयोग का है। जो अधर्म में होता है उसे कहते हैं अशुभोपयोग, और जो धर्म में होता है वो होता है शुभोपयोग। जरा गाथा को देखें। ज्ञानी कभी भी नहीं चाहता अघ माने पाप के साथ में योग मन वचन काय की क्रिया, अर्थात ज्ञानी कभी भी पाप के साथ मन वचन काय की क्रिया नहीं चाहता। ज्ञाता अतः मुनि निसंग कुभोग का है, इसलिए जो मुनि महाराज हैं ज्ञानी हैं वे कुभोग के भी परिग्रह वाले नहीं हैं। कुभोग माने पाप का भोग। वे तो अपने उपयोग में रहने के सच्चे उपासक हैं और वो उसी में रहते हैं। गाथा नंबर 224 देखते हैं। धम्मस्थि अधम्मस्थि, धम्मस्थि अधम्मस्थि, आयासं सुत्तमंग पूवेषु, आयासं सुत्तमंग पूवेषु, संगम च ताहाणेयम्, संगम च ताहाणेयम्, दुयमणुवतिर्यणेरय्यम्, दुयमणुवतिर्यणेरय्यम्, दुयमणुवतिर्यणेरय्यम्। दुयमणुवतिर्यणेरय्यम्। बोलिए। धम्मस्ति अधम्मस्ति, आयासं सुत्तमंग पूवेषु, संगम च ताहाणेयम्, दुयमणुवतिर्यणेरय्यम्। धम्मस्ति अधम्मस्ति, आयासं सुत्तमंग पूवेषु, संगम च ताहाणेयम्, दुयमणुवतिर्यणेरय्यम्। गाथा का अर्थ देखिए। धम्मस्थि धर्म, अधम्मस्थि अधर्म, आयासम आकाश,
सुत्तम अंग पुब्बेषु, अंग पूर्व का श्रुत ज्ञान, इन रूप संगम परिग्रह। ये भी तो पर वस्तु का ग्रहण है, इसलिए आचार्य ने इसके साथ भी परिग्रह लगा दिया। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और अंग पूर्वों का श्रुत ज्ञान रूप जो परिग्रह है। च तहा और तथा, नीचे आ जाए, द्वय मनु, द्वय माने देव, मनु माने मनुष्य, अतिरिय और त्रियंश, नेरयम और नारकी की इच्छा नहीं करता। लेयम ऐसा जानना चाहिए। वे मुनि महाराज किसकी और इच्छा नहीं करते? उन्होंने बताया धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, अंग पूर्व का श्रुत ज्ञान और देव, मनुष्य, त्रियंश और नारकी, इनमें किसी का भी उनके कोई भाव नहीं होता, क्योंकि अन्य के ग्रहण करने पर अपना शुद्धोपयोग, अपना स्वसंवेदन ज्ञान छूट जाता है। उन मुनि महाराज को अपने स्वसंवेदन में बहुत आनंद आया है, इसलिए वो चाहते हैं मैं अपने चिंतन को अन्य किसी भी पदार्थ पर क्यों ले जाऊं, मेरे लिए किसी पदार्थ का चिंतन उपयोगी नहीं, अतः मैं तो अपने आत्मा के जानने रूप बना रहता हूँ, और वो बने रहते हैं। अर्थ देखिए, परम तत्वज्ञानी जीव धर्म, अधर्म, आकाश, अंग पूर्व का श्रुत ज्ञान, देव, मनुष्य, त्रियंश, नारकी व अन्य परिग्रह की इच्छा नहीं करता हुआ मात्र ज्ञाता ही रहता है। पंडित जी, अंग पूर्व के शुद्ध ज्ञान को परिग्रह क्यों कहा? आत्मा से भिन्न पदार्थ है कि नहीं है। अंग पूर्व का श्रुत ज्ञान, मान लो अगर आप ध्यान में हैं और आप तत्वार सूत्र का भी ध्यान करते हैं, तो उस समय आत्मा से तो आप हटे, और यहाँ चिंतन हो रहा है, उन्हें अपने आत्मा में इतना आनंद आ रहा है कि वो आत्मा से हटने की बात ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। वो तो ये कहते हैं इसी रूप बना रहूं, इसी रूप बना रहूं। इसलिए यहाँ उन्होंने कहा अंग पूर्व जो श्रुत ज्ञान है, वह श्रुत ज्ञान भी मेरे चिंतन में इस समय ना आए, मुझे उसका चिंतन भी नहीं करना। क्यों? मैं इस समय शुद्ध आत्मचिंतन में लगा हुआ हूँ, और वो उसी में लगे रहते हैं। इसलिए शुद्ध आत्मचिंतन के काल में श्रुत ज्ञान, अंग पूर्वों का भी ज्ञान उन मुनि महाराजों के नहीं रहता। पंडित जी, क्या द्वादशांग का चिंतन हेय है? अलग अलग स्थिति परिस्थिति की बात है। जब मुनि महाराज शुभोपयोग में हैं, तब द्वादशांग का चिंतन उपादेय है, क्योंकि शुभोपयोग के लिए क्या चाहिए? धर्म का, जिनवाणी का चिंतन चाहिए, आधार चाहिए। तो जब उन्हें शुभोपयोग में लगना होगा, तब तो द्वादशांग का चिंतन उनके लिए उपादेय है। पर यहाँ चर्चा किन की हो रही है? यहाँ चर्चा उन मुनि महाराज की हो रही है जो मुनि महाराज अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं, जो शुद्धोपयोगी हैं, जो आत्मा में इस तरह डूबे हुए हैं कि उन्हें अन्य किसी की कोई चिंतन आवश्यकता कुछ नहीं है। तो ऐसे समय में जब मुनि महाराज शुद्धोपयोगी हैं, उस समय ये द्वादशांग का चिंतन उपादेय नहीं कहा जाएगा। उस समय उसके आधार से आत्मचिंतन ही उपादेय कहा जाएगा, द्वादशांग का चिंतन नहीं। धर्म अधर्म द्रव्य को परिग्रह क्यों कहा? आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं, वे सबके सब परिग्रह हैं। धर्म द्रव्य का चिंतन करना परिग्रह है। मैं धर्म द्रव्य का चिंतन क्यों करूं? मैं अधर्म द्रव्य का चिंतन क्यों करूं? मैं आकाश द्रव्य का भी चिंतन क्यों करूं? क्यों? इनके चिंतन से क्या? मैं तो अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन करता हूं, ताकि राग द्वेष आश्रम मेरे दूर हट जाएं और मैं मात्र शुद्धोपयोगी बना रहूं। इसलिए इस समय में धर्म अधर्म द्रव्य का चिंतन या अन्य किसी भी पर पदार्थ का चिंतन मुनि महाराज नहीं करते।
पंडित जी, चारों गतियों को परिग्रह क्यों कहा? ये भी तो आत्मा से अलग अन्य पदार्थ हैं। मान लो नरक गति का चिंतन करते हैं, नरक गति में ऐसे ऐसे दुख हैं, ऐसी ऐसी पीड़ाएं हैं, नरक गति कैसे प्राप्त होती है, त्रिंज गति के दुख कैसे हैं, त्रिंज गति किन जीवों को प्राप्त होती है, मनुष्य गति के दुख, देव गति के दुखों की चर्चा, मनुष्यों में भोग भूमि और जो देव हैं उनके सुखों की चर्चा। अगर अपनी आत्मा में इन दुख और सुखों की चर्चा को वो ले आते हैं तो अपने आत्म स्वरूप से तो भ्रष्ट या च्युत हो जाते हैं। इसलिए परिग्रह का मतलब है अन्य का ग्रहण, अन्य पदार्थ का ग्रहण। ये भी तो अन्य पदार्थ हुए। आत्मा के अलावा जितने भी पदार्थ हैं सारे के सारे अन्य पदार्थ हैं। मुनि महाराज जब शुद्धोपयोग में हैं तब आत्मा के अलावा किसी भी पदार्थ का रंच मात्र चिंतन नहीं करते, इच्छा नहीं करते। अगर करेंगे ना तो अपने आत्म स्वभाव से च्युत हो जाएंगे, फिर तो आश्रव बंध प्रारंभ हो जाएगा, शुद्धोपयोग समाप्त हो गया। इसलिए वे मुनि महाराज धर्म अधर्म आकाश द्रव्यों का भी चिंतन नहीं करते। पंडित जी, ऐसे ज्ञानी मुनि अपनी आत्मा का चिंतन कैसे करते हैं? वे मुनि महाराज आत्मा का चिंतन कैसे करते हैं? लिखा है समय सार जी में। समय सार जी जैसा अन्य महान ग्रंथ नहीं जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा है, अहमिको खल शुद्धो लिम ममो लाण दंसन समग्गो। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, लिम ममो ममत्व परिणाम रहित हूँ। अन्य कोई भी पदार्थ मेरा बिल्कुल नहीं है। कैसा हूँ? लाण दंसन समग्गो, मैं तो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। तम में ठिदो, मैं उसमें स्थित होता हूँ। तच्चित्तो, मैं उसी रूप होता हूँ। सब्बे एक खदमणेमी, और मैं इन समस्त आश्रव बंधों को दूर नष्ट करता हूँ। ऐसे वे चिंतन वे मुनि महाराज करते हैं और अपने शुद्ध आत्म चिंतन में लगे रहते हैं। और भी ग्रंथों में जैसे परमात्म प्रकाश इष्टोपदेश में आत्मा के बारे में बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं दी हैं। अगर ऐसा चिंतन आप में से जो महानुभाव सामायिक करते हों और सामायिक करते समय अगर ऐसा चिंतन करें, कितना आनंद आए। सामायिक शब्द की वास्तविक परिभाषा है समय माने अपने आत्मा के निकट में रहना सामायिक है। अर्थात सामायिक में आत्मचिंतन की प्रमुखता होती है। मैंने सामायिक रोज करता हूँ, तो सामायिक के लिए मैंने क्या किया, विभिन्न ग्रंथों से छत्र चूड़ामणि, नियमसार, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, समयसार, इन सब में से आत्मा को स्पर्श करने वाली गाथाओं का मैंने एक संग्रह बनाया और संग्रह बना के मैंने अपने पास रख लिया है। तो मैं जब सामायिक करता हूँ तो एक एक गाथा का चिंतन और उस रूप मैं ऐसा हूँ ऐसा चिंतन करता जाता हूँ। मुझे तो लगता है वास्तविक सामायिक यही है। और जब आत्मचिंतन होता है तो अन्य कोई भी और किसी प्रकार का विकल्प वहाँ प्रवेश नहीं करता। परिवार संबंधी और किसी संबंधी, किन्हीं मुनिराज संबंधी, किसी भगवान संबंधी कोई भी विचार उस समय नहीं आता। उस समय तो एक ही विचार रहता है, मात्र आत्मचिंतन करना है। आप लोगों को भी एक राय दे रहा हूँ, सामायिक करने वाले जो महानुभाव हैं वो ऐसा एक कागज बना लें और कागज में सारी गाथाएं वो लें जो आत्मा को स्पर्श करती हुई हैं। सब ग्रंथों की छांट लें और जब उन्हें पढ़ेंगे आपको रोमांच हो जाएगा कि ओहो हमारा स्वरूप कैसा है, आज तक हम क्या मानते रहे, कहाँ भटकते रहे। वास्तव में यही उपादेय है, अन्य कुछ भी उपादेय नहीं। आनंद तो वास्तव में मुनि महाराज लेते हैं जो शुद्धोपयोगी होते हैं, लेकिन उस वैसे आनंद की एक झलक हमको भी मिलती है। हम जब थोड़े से ज्ञान वाले इतना आनंद प्राप्त करते हैं
तो उनको मुनिराजों को कितना आनंद होता होगा, जिनको निर्विकल्पता है, जिन्होंने अपना परिवार वगैरह छोड़ दिया, शरीर से भी निर्ममत्व पद धारण किए हुए हैं। ऐसे जो मुनि महाराज हैं उनकी महिमा वे ही जाने, उन्हें कितना आनंद मिलता है। पंडित जी, क्या ऐसे मुनिराजों को तीर्थंकर बनने का भाव नहीं होता? जब वे मुनिराज 16 कारण भावना भाते होंगे तब तो तीर्थंकर पद प्राप्त करने का भाव रहता ही होगा। उन्हें तीर्थंकर पद का ठाट वाट नहीं चाहिए, उनको तो तीर्थंकर पद चाहिए, क्योंकि 16 कारण भावनाओं के साथ उन्होंने ये भी भाया है संसार के जीवों का कल्याण कैसे हो। तो जब वे 16 कारण भावना भाते हैं तब तीर्थंकर पद का भाव उनके हैं, विश्व कल्याण की कामना है। लेकिन जब शुद्धोपयोग में आत्मदर्शन में लगे हैं तब तो वो भी नहीं है, वो भी एक तरह से उस समय तो हेय ही माना जाएगा। उस समय तो उपादेय सिर्फ एक ही है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ। बस निरंतर इस रूप उनका चिंतन बना रहता है, अन्य रूप चिंतन बिल्कुल नहीं जाता। अन्य रूप चिंतन गया और वे शुभोपयोग में आए, और शुभोपयोग में आते ही आश्रव बंध का कारण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ऐसे मुनिराज हमेशा अपने शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं और उस काल में तीर्थंकर पद की भी भावना नहीं करते। गाथा 224 का पद्यानुवाद। तत्वार्थ का सब पदार्थन का यथार्थ, शब्दार्थ अर्थ गहता सबके हितार्थ, साधु तथापि श्रुत का अभिमान त्यागी, संसार सौख्य नहीं चाहत वीतरागी। यद्यपि सभी शास्त्रों के एक एक शब्द का अर्थ वे मुनि महाराज ग्रहण करते हैं, सबके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए भी, परंतु यहाँ जिस समय राग द्वेष से रहित हैं उस समय उसकी भी वांछा नहीं, संसार के किसी सुख की वांछा वे नहीं करते। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ। B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।